जय हिंद दोस्तों। इसके बाद हम विषय हिंदी का पूरा हल देखेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको गणित और अंग्रेजी का कंप्लीट करा दिया है। यदि दोनों वीडियो आपसे मिस हो गए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट कक्षा 8वीं की मैंने बना दी है, तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड आ वाला मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके बाद मैं खंड बा आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो खंड आ में आपको लिखित 30 अंक के पूछे जाएंगे और खंड बा में आपको प्रोजेक्ट के आधार पर 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो कुल 50 अंक के आपको प्रश्न आने हैं। तो सारे 50 अंक आपको मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको लिखना है, तो जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है उसी तरीके से यदि आप लिखेंगे तो 50 में से 50 आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड आ में एक सूचना दी गई है, तो सूचना को आपको रीड करना है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 में इसमें पूछा गया है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, अंगों को है जो चोट लग जाती है। यदि आप खिड़की से बाहर कोई भी अंग निकालते हैं तो आपको चोट लग जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें पूछा गया है कि छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा अपने शिक्षकों के साथ। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें पूछा गया यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है। तो आंसर हो जाएगा, तो आप यदि वो यात्रा का सूचना पत्र पढ़ते हैं तो उसमें सामान आपको मिलेंगे चादर, कपड़े और पानी की बोतल। इसके बाद एक निर्देश और दिया गया है, इसमें पोस्टर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, इसे पूछा गया प्रकृति से जितना हम लेंगे उतना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। इसके बाद चलते हैं प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति बचाने का। तो प्रकृति बचाने का आपका हो जाएगा बी वाला, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8। इसमें पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे विश्व में। इसका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 9 से 13 दिए गए हैं। तो इसमें एक दोहा दिया गया है। तो सबसे पहले में मोती के लिए लिख देंगे मोती का पानी। इसके बाद लिख देंगे दूसरा में मानुष के लिए, तो हो जाएगा चूने का पानी, अर्थात बिना पानी के चूना व्यर्थ है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है कि एक दोहा दिया गया है, तो पंक्ति किस छंद की है। इसके बाद है छंद का नाम और उसकी विशेषताएं बताना है। तो यहाँ पर दोहा छंद दिया गया है, छंद की विशेषताएं आप दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। ये पत्र किस प्रकार में आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पूछा गया उपर्युक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखिए। तो मैंने लिखा है और विराम चिन्ह आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा गया है विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह, इसके बाद पूर्ण विराम, इसके बाद कॉमा लगा दिया गया है, इसके बाद है पूर्ण विराम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा गया है। तो आंसर आप देख सकते हैं क्यों कहा गया है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, तभी आपको 50 में से 50 मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। तो प्रश्न क्रमांक 14 हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में अब देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को पढ़कर इसमें पूछा गया है, प्रश्न पहला दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक उचित शीर्षक लिखिए। तो मैंने सफलता लिखा है, आप सफलता और विजय भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सफलता लिखा है। इसके बाद है सेकेंड, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए।
तो अर्थ आप दे सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये 3 नंबर में पूछा गया है। इसके बाद यह है प्रश्न 15, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया? तो इसका आंसर अभी आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो आंसर आप देख सकते हैं, शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका है जो अंग्रेजों के विरुद्ध, तो किस तरीके से लिखा गया है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 16 भी कंप्लीट हो गया। इस प्रश्न के साथ आपका हिंदी विशिष्ट का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसका प्रोजेक्ट बचा है, तो इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट भी डाल दूंगा। तो यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं आपको वीडियो डालता हूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।